इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश। पिछले वर्षों के तरह इस वर्ष भी गुरुदेव की कृपा भोपाल वालों के ऊपर बरस पड़ी है। रास्ते में चले आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि महाराज भोपाल काहे को जा रहे हो, भोपाल में तो बहुत सारे संघ हैं, आप तो यहीं चतुर्मास कर लो। तो हमने कहा भाई बरसे वही पर समुंदर है जिस जगह, ऊपर से हुक्म है तो ये घटाएं भी क्या करें। जब ऊपर से हुक्म आ जाता है बहुत अंदर से आनंद आता है। गुरु आज्ञा में जो आनंद है दुनिया में वह आनंद कहीं भी नहीं है। और जो गुरु आज्ञा में चलते हैं बहुत जल्दी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम। बनिया अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा, रुपया पैसा देता है, उसको कौड़ी छदाम ही कहलाती है। भले आप 1 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो, आदि आदि। तो बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम और राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो गज और भूमि यानी आधा राज्य, यहाँ तक कि पूरा राज्य देने के लिए भी तैयार हो जाता है। राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, गुरु प्रसन्नम 4 मुनिराज प्रदानम। गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। आज तक जितने भी लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है वह गुरु की प्रसन्नता से ही हुई है। इसलिए जीवन में कोई ऐसे कार्य ना हो कि गुरु हमसे रूठ जाए। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन गुरु नहीं। भगवान भी अगर आपसे रूठ जाए कोई बात नहीं, वैसे भगवान किसी से रूठते नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। और गुरु अगर प्रसन्न हो गए, अभी ये नई कमेटी तैयार होके आई है और गुरुदेव के पास यह कमेटी गई थी और गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दिया है, एक मुट्ठी बंद रखना, एक सूत्र में कार्य करना। पिछली जो कमेटी थी उसको आप ऐसे नहीं कि वो निकल गई, वो नींव के पत्थर है, उन्होंने नींव भरी है और यहाँ तक आप लोगों को पहुँचाया है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि सबको, पूरी भोपाल को एक सूत्र में बंद करके ये कार्य करना है और बहुत जल्दी ये कार्य आप लोगों को सिद्ध करना है। हमारी तो भावना है जब गुरुदेव अंतरिक्ष पारसनाथ से वापस लौटे तो भोपाल में ही प्रवेश करके और बहुत जल्दी इस कार्य को अंजाम दें, जिसके लिए सारे भोपाल वालों ने एकजुट होकर के और बहुत बड़ा ये कार्य किया है। आप लोगों को 2016 का चतुर्मास तो मिला ही है, लेकिन साथ साथ में गुरुदेव ने आप लोगों के लिए ऐसा वह कार्य सौंप दिया है जिसमें जो भी भाग लेगा, आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म के जो 7 क्षेत्र होते हैं, इन 7 क्षेत्रों में जो अपने उत्तम धन को बो देता है वह तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त होता हुआ
अंत में जाकर के पंच कल्याणकों को पात्र हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? अभी आप पंच कल्याणक करोगे गुरुदेव के सानिध्य में, आगे जाकर के आपके स्वयं के पंच कल्याणक होंगे देवलोक। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। बस अंदर में आप किसी प्रकार की कलुषता नहीं लाना। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। सुन रहे हैं आप लोग? धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, और खो गुण में खो सको। खो गुण में नहीं, गुण में खो, गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। कितना बड़ा सार दो पंक्तियों में भर करके रख दिया। अनादिकाल से इस तन को धोते आए हैं, क्या ये पवित्र हो पाया? बोलो। अगर पवित्र हो गया होता तो आपको फिर स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आचार्य भगवंतों ने कहा कि रत्नात्रय पवित्र थे। अगर आप इस शरीर में अगर रत्नात्रय को धारण कर लो तो यह शरीर पवित्र हो जाता है। और फिर उनकी चरण रज अगर वह स्मशान से भी आ जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप स्मशान से आ जाते हैं तो जब तक पूरा ऊपर से मैं वस्त्रों सहित आपका स्नान होता है उसके बाद आपको घर में प्रवेश कर। लेकिन अगर मुनिराज स्मशान से आपके घर में आ जाएं तो आप उनकी चरण लेकर के और अपने आप को भी पवित्र मान लेते हैं। ऐसे जिसने अपने जीवन में रत्नात्रय को धारण कर लिया उसका ये शरीर भी पवित्र स्वीकार किया गया है। उनकी चरणों की रज सभी लगाने के लिए तैयार रहते। निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार और सुख समृद्धि सिद्धि दे मुक्ति महल का द्वार। ये मुक्ति महल का द्वार कहा है। आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथ मुद्रा की महिमा अपरंपार बताई है। ये निर्ग्रंथ मुद्रा अगर आगम के अनुसार अपनी चर्या करती है तो ये ऐसे रत्न हैं जो एक बार भी अगर आपके घर में चरण पड़ गए तो फिर वह पुण्य कभी खत्म नहीं होता। वह इतना बढ़ता चला जाता है कि अंत में मोक्ष प्राप्त करके ही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश।